दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम आरपीएससी में जो पेपर हो रहा है आपका फर्स्ट ग्रेड का, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे जो फर्स्ट पेपर में, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो या तो किसी बुक से उठाए गए हैं, अदरवाइज ये कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चंस आए हैं ऑलरेडी, उन्हीं क्वेश्चंस का हमें स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका क्या बोल रहा है कि 1786 का स्क्वायर माइनस 214 का स्क्वायर का मान क्या है। देखिए, अगर आप इसको एक बार है वो यहीं पर बंद करके एक बार खुद सोल्व आउट कीजिए, देखिए आप ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैथ के लड़के हैं, जो मैथ के बच्चे हैं, उनको तो ये इजी लग रहा है कि जल्दी से क्या है 1786 को किस तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व आउट कर देंगे। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनको लिए मैथ बहुत बड़ा महाभारत हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू लेके चलना है किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। देखिए, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जल्दी से जो देखते हैं बच्चे तो उनको लगता है यार इतना ईजी आता है क्या, 1786 का स्क्वायर क्या करना है, 1786 इंटू 1786 कर देते हैं, 214 इंटू 214 कर देते हैं, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, कंपटीशन में मेन बात होती है वो होती है आपका टाइम सेव करने की, क्योंकि वो टाइम ही आपको बताता है कि आपको किस तरीके आप किधर जा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि 1786 का स्क्वायर माइनस 214 का स्क्वायर, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि आपको इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो कोई भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेगा। तो सबसे पहले आपको मैंने अलजेब्रिक में जो फॉर्म बताई है, कौन कौन सी फॉर्म बताई है, एक बताया आपको ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, अरे बताया नहीं बताया, एक बताया है ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, अरे बताया है, दूसरा बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इनमें से जो फॉर्मूला ऑपरेट होता है वो ऑपरेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, अरे बन रही है या नहीं बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो 1786 का स्क्वायर माइनस 214 का स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए 1786 प्लस 214 प्लस क्या आ गया 214, और 1786 माइनस क्या आ गया आपका 214 आ गया। दोनों को कैलकुलेट किया तो 1786 प्लस 214 हो गया आपका 2000, और 1786 माइनस 214 हो गया आपका 1572। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 3144,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए, जब आप फॉर्मूले को ऑपरेट करके क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे तो काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या है, लेंदी चला जाएगा। तो इसी के साथ में क्वेश्चन 1 हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 आपका बोल रहा है यदि a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/7, क्या है क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़िए, यदि a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/7। अरे राम मोहन के बराबर है, मोहन सोहन के बराबर है, तो सोहन है वो राम के बराबर भी तो होगा। तो इसमें एक हम कुछ ऐसी वैल्यू ले ले, माना कि एक k के बराबर है, किसके बराबर है, ये किसी अलग वैल्यू के बराबर है, और वो वैल्यू आपकी क्या है, k है। अरे कोई दिक्कत इसमें k लेने में, तो आपने इसको k ले लिया। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी का वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो सबसे पहले इन तीनों की वैल्यू है k में निकाल लीजिए। a/3 इजिकल टू k करोगे तो a इजिकल टू आ जाएगा 3k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, वज्र गुणन कराओगे, तो a/3 इजिकल टू क्या है k, तो a इजिकल टू क्या आ गया आपका 3k आ गया। b/5 इजिकल टू k करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b इजिकल टू 5k, और c/7 इजिकल टू k करोगे तो c इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 7 क्या आ जाएगा। अब देखिए, a की वैल्यू k में आ गई, b की वैल्यू k में आ गई, c की वैल्यू k में आ गई, तीनों की वैल्यू किस में चली गई, k में चली गई। तो जो गिवन क्वेश्चन था, आपको गिवन वैल्यू थी, उसमें आप क्या कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी की जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो गया 3k प्लस 5k प्लस 7k अपॉन k। तो यहाँ से आ गया आपके पास 15k अपॉन 5k, अरे आया नहीं आया, 15k अपॉन 5k। यहाँ पर देखिए k से k जब कैंसिल आउट होगा तो 5 3 जा होता है कितना 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व आउट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि x प्लस 1/x इजिकल टू क्या आपको 4 है, x प्लस 1/x इजिकल टू कितना गिवन है आपको 4 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है, देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी
2ab। तो यहाँ पर x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख दिया x + 1/x इजिकल टू कितना है आपको गिवन है 4 है। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ इक्वेशन 1 का, स्क्वायर किया तो x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 है वो आपका RHS है, उससे जाके 16 - 2 कितना हो जाएगा 14। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखिए मैं इतने आसानी से धीरे धीरे बता रहा हूँ, फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अदरवाइज व्हाट्सअप के ऊपर आप मैसेज कीजिए, 100% क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और इवन ये क्लास नहीं, आप जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसमें किसी भी क्लास का क्वेश्चन आप भेजोगे तो 100% उसका रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है यदि x - y² / x² - y² इजिकल टू 9 हो तो x + y/x - y फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले तो देखिए आपने अगर इसको डायरेक्ट खोल दिया x - y का होल स्क्वायर इजिकल टू आपने x² + y² - 2xy से खोल दिया तो क्वेश्चन ले जाओगे लेंदी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा क्या आपको प्रैक्टिस की तरफ जाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन से आपसे सोल्व हो पाएगा। सबसे पहले आपने दिया हुआ राइट डाउन कर दिया। आपको पता है कि a² - b² अगर रहता है तो उसे लिखते हैं हम a + b a - b। तो सबसे पहले x - y का होल स्क्वायर को हमने लिख दिया x - y इंटू x - y, और नीचे a + b a - b लगाया तो इस तरीके से राइट डाउन कर दिया। देखिए x - y से x - y कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में बच गया x - y/x + y इजिकल टू 9। लेकिन आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है x + y/x - y, मतलब इसका उल्टा फाइंड आउट करना है। तो जो आपका हर है वो अंश बन जाएगा और अंश है वो हर बन जाएगा। इंग्लिश वाले बोले तो जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका x + y/x - y इजिकल टू 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है यदि x + y इजिकल टू 5 है और x³ + y³ इजिकल टू कितना है 35 है, तो आपको x y का मान फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। x y का मान क्या है आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने दिया हुआ राइट डाउन कर दिया x + y इजिकल टू 5 गिवन है, x³ + y³ इजिकल टू 35 गिवन है, और x y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू तो हमें गिवन है और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला ऑपरेट करना है। हम जानते हैं a + b का होल क्यूब होता है, वो होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अगर यहाँ माइनस होता तो a - b का होल क्यूब इजिकल टू हो जाता a³ - b³ -3ab और a - b। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे तो x + y की वैल्यू हमें 5 गिवन है, x³ + y³ की वैल्यू आपको 35 गिवन है। कंप्लीट हमने वैल्यू रख दी इस तरीके से। हम जानते हैं कि जो 5 का क्यूब होता है वो कितना होता है 125 होता है। 35 एज इट इज आ गया प्लस 15 xy आ गया। 35 जब हमारा LHS में जाएगा तो 125 में से सब्ट्रैक्ट होके वो बन जाएगा कितना 90, और 15 6 या कितना होता है 90 होता है। तो आंसर आ गया xy इजिकल टू कितना 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, लेकिन जो आर्ट्स वगैरह में जो स्टडी करते हैं वो ये चीज़ें भूल जाते हैं तब तक कि, तो इसमें क्या है थोड़ा सा उनको दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज मैथ वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। -2 1/9 -6। सबसे पहले हम क्या करते हैं 9 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद में 1 को ऐड कर देते हैं। अरे ऐसे ही करते हैं, 9 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करके 1 को ऐड कर देना है। तो 9 2 जा हो गया 18, 18 और 1 हो गया कितना 19। तो ये आ गया -19/9 -6। अब ले लिया आपने 9 LCM, तो -19 एज इट इज आ गया। 9 6 क्या होता है कितना 54। तो 54 + 19 कितना हो गया -73 कितना हो गया 9 हो गया, जो कि क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -7/12 और डिवाइड हो रहा है -2/13। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर x को y डिवाइड कर रहा है, क्या हो रहा है x को y डिवाइड कर रहा है, तो हम इसका मतलब है x है वो इंटू हो रहा है 1/y से। ऐसा भी राइट डाउन कर सकते हो,
अरे x को y डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x इंटू हो रहा है किससे, 1/y से। तो यहाँ पर माइनस के 7/12 डिवाइड हो रहा है किससे, माइनस के 2/13 से। इसका मतलब ये इंटू हो रहा है 13/2 से। अरे उल्टा कर सकते हो इसको, तो इंटू हो रहा है किससे, 13/2 से। अब आपको पता है माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 7/12 आ गया इंटू 13 कितना आ गया, 2 आ गया। कुछ भी आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो 13 7 जा होता है कितना, 91, और 12 2 जा होता है कितना, 24। तो ये आंसर आ गया 91/24। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 5/4 प्लस है माइनस के 11/4। सबसे पहले हमने जो गिवन है उसे एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। इसके बाद में देखिए 5/4 प्लस माइनस 11/4, प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन होके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। 11/4 एज इट इज आ गया। 4 आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया आपका, 4 आ गया। तो यहाँ पर जब 4 आपने एलसीएम लिया तो 5 माइनस 11 बन गया। अरे कितना बन गया, 5 माइनस 11, 5 माइनस कितना बन गया, 11 बन गया। यहाँ पर 5 माइनस 11 हो गया माइनस के 6/4, और माइनस के 6/4 को हम जब इसका सरल करेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आर्ट्स वालों को तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना ही है, लेकिन जो मैथ और बायो वगैरह वाले हैं उनको ये फोकस करना है कि कहीं प्लस को जल्दीबाजी में मल्टीप्लिकेशन नहीं मान लेना है, क्योंकि वो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन मान लिया तो वहाँ पर क्रॉस कर दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और जो आप गलत करोगे वो आपका ऑप्शन ऑलरेडी रहेगा वहाँ पर। तो माइनस के 2/3 इंटू 3/5 है, और एडिशन में है 5/2। 5/2 किस में है, एडिशन में है। माइनस है 3/5 इंटू 1/6। सबसे पहले जो कैंसिल आउट हो रहे हैं इंटू में उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, और 3 2 जा होता है 6, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई किया तो -2/5 आ गया, 5/2 एजिटीज आ गया। यहाँ पर ऊपर कुछ है नहीं तो -1/5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। एलसीएम लिया तो कितना आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम आ गया आपके पास में 10। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 2 2 जा 4, तो -4। 2 5 जा 10, और 5 5 जा 25, 10 1 जा 10, और ये आ गया 1। तो -4 प्लस 25 -1/10। जब आपने इसको जो सरल किया तो 20/10 आया, और जो 20/10 होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका 2 सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन बोल रहा है 2/3 और 5/2 में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। दोनों परिमेय संख्या हैं, दोनों क्वेश्चन से तो आपको पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या आपकी बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या में क्या करते हैं, बड़ी या छोटी पता करने के लिए सबसे पहले उनका हर को एक जैसा बनाते हैं। एक जैसा बनाने का मतलब है कि नीचे 10 एक में है तो दूसरे में भी 10 होना चाहिए, एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2/3 और 5/2 हर को एक जैसा बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोनों नंबर को एक दूसरे को आपस में मल्टीप्लिकेशन करा दो। देखिए 3 का 2 से कराओगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 का 3 से कराओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करा दिया। तो यहाँ पर देखिए 2/3 को जब 2 से मल्टीप्लिकेशन कराया तो 2 2 जा हो गया 4/6। मतलब 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/6 भी लिख सकते हैं। सेम 5/2 को जब 3 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यहाँ पर आ गया 15/6। मतलब 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 15/6 भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए दोनों का जो हर है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो गया है, अभी 6 हो गया है। एक का 4/6 हो गया, एक का 15/6 हो गया। अब जब हर समान हो जाता है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो जाता है, तो उसके बाद में जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है, मतलब जिसका अंश बड़ा होता है, वही परिमेय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो हर समान होने पर अंश जिसका बड़ा होता है वही संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ 5/2 का जो नोमिनेटर है वो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 15 है जो अंश में वो बड़ा है। तो 15/2 है वो एक बड़ी परिमेय संख्या है, किसके कंपेयर में,
थ्री के कंपेयर में। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम जो कंप्लीट हमारे जो क्वेश्चन है उनको सोल्व आउट कर देंगे। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।